नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और 18 मई को बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस का एग्जाम होगा। लगभग 42,000 छात्र इसमें बैठने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन मात्र 3300 छात्रों का होना है। कंपटीशन बहुत टफ है। सारी चीजों पर बात करेंगे और अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षक पीके सेतु सर हमारे साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर, चेहरे की खुशी बता रही है सिविल कोर्ट में आप पर जिस तरीके से भरोसा जता रहे हैं छात्र। एग्जाम डेट का वेट भी कर रहे थे, एग्जाम डेट भी आ गया सर, क्या कुछ बोलिएगा। देखिए, एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जितने भी सिविल कोर्ट के कैंडिडेट्स थे, है ना। पहले तो उन्होंने पीटी की परीक्षा का इंतजार किया, उसके बाद मेंस की परीक्षा का इंतजार, रिजल्ट का इंतजार, बड़ी लंबी घड़ी जो है वो बीत गई थी इंतजार की। लेकिन फाइनली ये एग्जाम डेट आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अब आप यूं समझ ले कि भले इसमें इंटरव्यू भी है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि ये वो अंतिम कड़ी है जिसके बाद बच्चे अपना नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में देख पाएंगे। सर, जिस तरीके से एग्जाम की अगर बात करें, सारा सिलेबस इसमें है। अगर मैथ की बात करें, साइंस, रीजनिंग, इंक्लूडिंग कंप्यूटर तक से लेकर के सारा चीज इसमें है सर। क्या कुछ बोलिएगा सिलेबस के बारे में, और जिनको रिजल्ट लेना होगा किस तरीके से तैयारी करना होगा। अभी जस्ट मैं क्लास लेके निकल रहा था तो एक बच्चे ने पूछा कि सर, करंट अफेयर्स में एक साल का कहां से तैयार करूं, क्योंकि एक क्वेश्चन करंट अफेयर का भी आ रहा है। मतलब इतना बड़ा डाउट है सिलेबस को लेके कि एक सवाल आ रहा है और उस एक सवाल के लिए आपको पूरे साल का करंट अफेयर जो है वो पढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में मैं सीधे सीधे आपको बात कहूंगा कि कुछ चीजों का रिवीजन जरूरी होता है और कुछ चीजों की प्रैक्टिस जरूरी होती है। डिस्क्रिप्टिव के जितने भी सेक्शन हैं, जैसे इंग्लिश का सेक्शन हो गया, हिंदी का सेक्शन हो गया और वन लाइनर जीएस का सेक्शन हो गया, उसमें केवल और केवल आप प्रैक्टिस कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप जीएस की बात करें तो जीएस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको केवल और केवल आप 10 रिसोर्सेज नहीं उठाइए, लूसेंट लूसेंट की बुक उठा लीजिए, उसको जो है वो एक बार प्रैक्टिस कर जाइए, कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश में लिमिटेड टॉपिक पढ़िए और उन टॉपिक पे बार बार लिख के जो है वो अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एवरेज से बेहतर जो है वो मार्क्स मिले। एग्जाम आसान है, कंपटीशन केवल देखने का 42,000 है। सर, एक चीज और है, जैसे ही एग्जाम डेट नजदीक आता है, लगभग एक महीने पुट्टे लगभग समय है एक महीने का सर। जिस तरीके से एग्जाम डेट नजदीक आता है, बहुत सारे छात्र ये भी सोचते हैं कि कुछ पोर्शन को छोड़ करके जो मेन पोर्शन है उस पर फोकस किया जाए। आपके अनुसार सिविल कोर्ट मेंस में क्लर्क के लिए मेन पोर्शन किस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखिए, ऐसे तो मेन पोर्शन कहे तो इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन जो है वो मेन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि ये कोई मैट्रिक का एग्जाम नहीं है जहां पे केवल आपको एग्जाम पास करना है। यहां पे मेरिट लाना है और मेरिट लाने के लिए हर एक पेपर की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए आपको हर एक सेक्शन की अच्छी प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। जैसे किसी का इंग्लिश खराब है तो इंग्लिश की प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा उसको, हिंदी खराब है तो हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। ओवरऑल आपको सब प्रैक्टिस करना है, कमजोर की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर का है। 60 नंबर के लगभग डिस्क्रिप्टिव पूछे जा रहे हैं, 5 नंबर का कंप्यूटर, 15 नंबर का जीएस, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, तो लगभग 60 नंबर के। क्लर्क में वनडे एग्जाम वाले छात्र ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं सर, खास करके क्लर्क प्यून इन सब के लिए कैसे डिस्क्रिप्टिव करेंगे वनडे एग्जाम वाले छात्र। अभी से अगर ग्रामर पढ़ना शुरू किया, व्याकरण पढ़ना शुरू किया तो फिसल जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। अभी एक ही सॉल्यूशन है मेरे भाई आपके पास, वो ये कि टॉपिक को लिमिटेड कीजिए। 10 टॉपिक उठाइए, 15 टॉपिक उठाइए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, कास्ट सेंसस हो गया, इस तरह के 10 से 15 टॉपिक उठाइए और उन सारे टॉपिक के ऊपर जबरदस्त लिखना जो है वो शुरू कीजिए। राइटिंग इज द सोल्यूशन ऑफ राइटिंग, लाइक स्पीकिंग इज द सोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग। लिखना शुरू करोगे तभी लिख पाओगे। आज से कलम उठाओ, किवाड़ लगाओ और इतिहास लिखो। सिविल कोर्ट जैसे ही छात्रों के मन में आता है, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट जरूर आता है, क्या पैसे पर भी नौकरी होती है क्या। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज के जमाने में कहते हैं कि जिनका पैरवी है कोर्ट में, चाहे चाहे जिनके परिजन है कोर्ट में, उन्हीं का नौकरी होता है सिविल कोर्ट। उन्हीं का होता है ये नहीं कह सकते, उनका भी होता है ये कह सकते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात, वोटिंग नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत की गुंजाइश हर जगह बनी रहती है और बिहार में ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां पे करप्शन नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि 90 से 95% सीटें उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जिनमें क्वालिटी है, और 5% चोर बाजार में बैठे हुए हैं, वो चोरियां करेंगे। आपको मतलब है 95% सीटों से क्वालिटी है तो सिलेक्शन लेके रहेंगे आप। क्या कुछ कर रहे हैं पीके सर मेंस के लिए, जो भी सिविल कोर्ट में आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं सर, और सिविल कोर्ट के छात्र आप पर काफी बिलीव भी कर रहे हैं। उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं जिनका एक महीने में एग्जाम हो रहा है।
देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड ऑल्सो अ वुमन परफेक्ट। एक ही बात है, मैं बता रहा हूं, हम लोग कर रहे हैं एक ऐसे क्रैश कोर्स की शुरुआत हमने की है एग्जाम सेंट्रल के ऑफिशियल ऐप के ऊपर और चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर एकदम मैं लाइव लिखवा रहा हूं, जैसे हमारे मन में कुछ शब्द आए लिखवाइएगा जी, मैं खुद लिखवाऊंगा। होता क्या है कि हमारे मन में कुछ शब्द आते हैं, ऐसे तो लिख नहीं पाते, कुछ शब्द आते हैं, शब्द से सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा, सेंटेंस को सजोना नहीं आ रहा, ऑर्डर में रखना नहीं आ रहा, फाइनली ऐसे नहीं बन रहा, तो हम सब चीज सिखाएंगे। वर्ड सोचना, सेंटेंस बनाना, सेंटेंस को ऑर्डर में रखना, ऐसे लिखना, एक एक बारीकी हम लोग बताएंगे, चाहे ऐसे की बात हो या लेटर की बात हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात हो, इंग्लिश की बात हो या हिंदी की बात हो या कंप्यूटर की बात हो, हर चीज बताएंगे, बारीकी से बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, अगर आप मेहनत करने को तैयार है तो। छात्रों को टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। देखो, ये बहुत अच्छा मौका है, अंतिम पायदान पे आप खड़े हैं, यहां के बाद सफलता की राह जो है वो आपको ताक रही है। सिविल कोर्ट क्लर्क का मेंस का कट ऑफ कितना रहा था? देखिए, पिछली बार अगर आप देखेंगे मेंस के कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग जो है वो 67-8 के आसपास में था। हाँ, लेकिन इस बार ये 90 में थोड़ा ज्यादा, हाँ, यूआर की बात मैं कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इस बार ज्यादा रहेगा, इस बार ज्यादा रहने की गुंजाइश रहेगी। हाँ, देखिए कारण क्या है, जो कर लेगा रिजल्ट हो जाएगा। आपको यही मान के प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको मेरिट में नाम जोड़ना है ना। मैंने कहा कि 60 लाओगे मान लो, और 60 लाओगे और फिसल जाओगे एक नंबर से, क्या फायदा। आप ये मान के चलिए कि 70 का सोच के चलेंगे, तभी आपको 65 आएगा, 66 आएगा, 67 आएगा, और तभी आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। ऐसे भी मेल का कट ऑफ और फीमेल के कट ऑफ में आसमान जमीन का अंतर दे दिया है, कोई गेस नहीं कर सकता है। 2-3 नंबर का फर्क होता है, इसमें 10-10 नंबर का फर्क दिया है। तो इस कारण से सर का क्या कुछ मूल मंत्र होने वाला है? बस मैं एक ही बात कहूंगा कि कलम उठाइए, खूब लिखिए, पेपर को इवैल्यूएट जरूर करवाइए, चेक जरूर करवाइए जो भी आप लिखते हैं उसका। अगर वो चेकिंग नहीं होगी तो सुधार नहीं होगा, अल्टीमेटली करेक्शन नहीं होगा। तो आज से लिखिए, दिखाइए, इवैल्यूएट कराइए, और अंतिम राह पे जो है वो पहुंचिए, सफलता को चूमिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।